नमस्कार। नेपाल के जो डॉक्टर हैं संदूक रुयत, उनको भारत में दृष्टि का देवता कहा जाता है। और दोस्तों, मेरी नज़र में वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके पास भी या उनमें भी वही चीज़ें मौजूद है जो राम में थी, जो कृष्ण में थी, जो बुद्ध में थी, जो कबीरदास में थी, जो महावीर स्वामी में थी, जो गुरु नानक में थी, जो मोहम्मद में थी, या जो कन्फ्यूशियस में थी, जो लाओस में थी, या जो ईसा मसीह में थी। वही शक्ति उनके अंदर भी है और खूब है, भरी मात्रा में है। देखिए, ईश्वरीय तत्व की मात्रा जब किसी इंसान में बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि दया और निष्पक्ष समानता आ जाती है। ध्यान में रखिए, किसी मनुष्य के अंदर यदि लेंटिनल हीट, ब्रह्म उष्मा कहे, ईश्वरीय तत्व कहे, विश्व शक्ति कहे, या भगवान की कृपा कहें, ठीक है, या बुद्ध जैसे लक्षण आए, मीरा जैसे लक्षण आए, राम जैसे, कृष्ण जैसे, लाओस जैसे, कन्फ्यूशियस जैसे, मोहम्मद जैसे, इनके जैसे लक्षण यदि किसी आदमी में आते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? उसमें सबसे पहले समानता आ जाती है। वो सब चीज को बराबर दृष्टि से देखता है। और दूसरा, उसके अंदर दया की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक मिनट, पहले ये बताते हैं कि इनको बड़े बड़े अवार्ड दुनिया में मिले हैं। भारत ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया और बहरीन में अभी इनको ईसा अवार्ड मिला है, लगभग 14 करोड़ रुपए। और रमन म्यांग से ऐसे ही कुछ है, फिलीपींस का एक अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड, वो जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, वो अवार्ड भी इनको मिला। और छोटे मोटे बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं। क्यों मिले? क्योंकि ये आप जानते ही हैं, क्योंकि इन्होंने $3 में लेंस की खोज कर दी, जो मोतियाबिंदु से ऑपरेशन में जो यूज होता है उस लेंस की, ठीक है। इनका कहना है कि छोटी छोटी चीजों के लिए मानव जाति को परेशान नहीं देख सकते हैं। आप नहीं समझे, हमारे शरीर में हम 1 महीने से दर्द से परेशान हैं और 5 रुपए की एक पेन किलर की गोली खा लेते हैं, दर्द सही हो गया, ठीक है, और फालतू में 1 महीने तक परेशान रहे दर्द से। तो वही इनका कहना है कि लोग छोटी छोटी चीजों के लिए अंधे हो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो इन्होंने इसमें एक खोज की, बहुत सस्ता लेंस निकाला और 60 से ज़्यादा देश उस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इनकी जो तकनीकी है, प्रविधि जिसे कहते हैं, वो अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे देशों में पढ़ाई जा रही है वहाँ के बच्चों को। ध्यान में रखिए, बुद्ध के बाद यदि कोई दूसरे ईश्वरीय तत्व वाले जो आदमी नेपाल में है वो संदूक रुयत ही हैं। हमने आपको बताया कि जिस आदमी के अंदर विश्व शक्ति, प्राण शक्ति, या लेंटिनल हीट, या ब्रह्म उष्मा, कुछ भी कह सकते हैं हम उसको, यानी ईश्वरीय शक्ति की कृपा होती है या ईश्वरीय तत्व किसी आदमी में बढ़ जाता है, तो उसके अंदर सबसे पहला जो परिवर्तन होगा वो होगा समानता और दया। वो बहुत दयावान आदमी बन जाएगा। दूसरा, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, आदमी हो, कुछ भी हो, यानी सबको फिर वो बराबर समझने लग जाता है। जिस मनुष्य के अंदर ईश्वरीय तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, तो संदूक रुयत के अंदर मुझे ईश्वरीय तत्व की मात्रा बढ़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। बताते हैं कि हफ्ते में 3000 ऑपरेशन भी इन्होंने किए हैं, ठीक है। और गरीब देशों में जाके शिविर लगाए हैं, वहाँ गरीब लोगों का इलाज मुफ्त भी किए हैं। उत्तरी कोरिया जैसा देश, उत्तरी कोरिया में कोई जाना पसंद नहीं करता है किम जोंग उन की वजह से, ठीक है। और उत्तरी कोरिया पे कोई जाता है तो उस पर अमेरिकी प्रतिबंध भी लग जाते हैं, अमेरिका की नज़र में वो चढ़ जाता है। ये उत्तरी कोरिया में भी जाके वहाँ के लोगों का इलाज किए, यानी ये समानता है। और इलाज क्यों किए? क्या पैसे के लिए किए? नहीं, बिल्कुल गलत बात। पैसे के लिए नहीं। किस कारण इलाज किए? दया के कारण। ये दया कहाँ से आ गई? ये दया ही ईश्वरीय तत्व है। हमने कह दिया कि ईश्वरीय तत्व बढ़ेगा तो दया और समानता की भावना ज़्यादा आएगी, जो बुद्ध में थी, राम में थी, कृष्ण में थी, या किसी भी बड़े महापुरुष में जो भावना थी वही भावना आ जाती है ईश्वरीय तत्व की मात्रा जब बढ़ती है। देखिए, प्राण तत्व की मात्रा, लेंटिनल हीट की मात्रा, या ब्रह्म उष्मा की मात्रा सब जीवधारियों में जिनमें प्राण है उनमें होती है, ठीक है। लेकिन किसी में ये बढ़ जाती है, और जिसमें बढ़ जाती है वो कौन होता है?
वो कुछ न कुछ महान कार्य कर देता है। जैसे बुद्ध हुए, जैसे हम नाम ले ही रहे, महावीर हुए, नानक हुए, राम हुए, कृष्ण हुए। राम कोई भगवान के अवतार नहीं थे, भगवान नाम की जो ऊर्जा है वो उनके पास अधिक हो गई थी, प्राण तत्व की मात्रा अधिक हो गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ईश्वरीय तत्व की मात्रा संदूक रुयत के अंदर भी काफी ज्यादा हो चुकी है, हमारी अपेक्षा उनके पास ज्यादा है ईश्वरीय तत्व। आम इंसान के मुकाबले उनके पास ज्यादा वो तत्व है। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर दया और समानता पैदा हो गई है। दया और समानता आसानी से पैदा नहीं होती है। दया भी दो प्रकार की होती है, एक दिखावटी दया होना, ठीक है, और एक सुदामा जैसा दयावान होना। सुदामा बड़ा दयावान था, किसी को चोट लगती थी तो वो रो पड़ता था, क्योंकि उसे आभास होता, उसके पास ईश्वर तत्व की मात्रा बढ़ गई थी। दूसरे को दर्द होता था तो उसको भी दर्द होता था। आप शायद मेरी बात समझे या नहीं समझे, मैं तो नहीं जान सकता हूं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि प्रत्येक प्राणी सब कुछ ही ईश्वर है, ठीक है। प्राण तत्व की मात्रा कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, बाकी सब कुछ प्राण तत्व ही ईश्वर है। जिसमें ये प्राण तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, यानी विश्व शक्ति की मात्रा बढ़ जाती है, भगवान तत्व बढ़ जाता है, वो बड़े बड़े काम करता है। और ऐसे व्यक्ति ही बुद्ध महावीर जैसे लोग पैदा होते हैं, या संदूक रुयत जैसे लोग पैदा होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है सर्दी जुकाम की वजह से, इसलिए इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हम आपको ये बताना चाह रहे थे, फिर एक बार बता रहे हैं, बार बार वही चीज़ें बता रहा हूँ कि ईश्वरीय तत्व की मात्रा जब बढ़ती है किसी प्राणी में, तो उसके अंदर सबसे पहले जो चेंज आता है वो दया पैदा होती है और समानता, सबको बराबर देखना।